आइए मैं आपको बताता हूँ आज बच्चों को आप ताइक्वांडो कैसे सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप अपने अपोजिट सामने लाइन से आप खड़ा कर दीजिए। ठीक है, हाइट वाइज बच्चों को खड़ा करने के बाद उनमें दूरी होनी चाहिए कम से कम 2 मीटर। हर बच्चे की दूरी राइट से और लेफ्ट से 2 मीटर होनी चाहिए। फिर बच्चों को इस पोजीशन में आप खड़ा कर दीजिए और इस पोजीशन में खड़ा करने के बाद इसको विश्राम की पोजीशन भी कहते हैं और कोरियाई भाषा में इसको हम लोग इस तरीके से खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले आप उनको बोलेंगे कितना छियट, छियट माने सावधान। ऐसे जब छियट बच्चे हो जाए उसके बाद बोलेंगे खुंगड़ी। खुंगड़ी का मतलब होता है बो करना, नमस्ते करना एक दूसरे को, कोच को भी आपस में भी। फिर उसके बाद बोलेंगे आप चुम्बे। चुम्बे इस तरीके से बच्चा करेगा ये। मगर याद रखिएगा जब आप इस पोजीशन में खड़े हो तो हर एक्टिविटी में बच्चे का बायां पैर काम करेगा। छिड़ियत में भी खुंगड़ी और चुम्बे करेंगे तो भी बायां पैर ही बाहर निकलेगा। चुम्बे कराने के बाद बच्चों को आपको रनिंग के लिए भेज देना है। थोड़ी दूर रनिंग करने के बाद बच्चा जब थोड़ा सा बॉडी हीट अप हो जाए उसकी, फिर से उसको वैसे ही लाइन में लगा दीजिए बच्चों को और फिर से इसी पोजीशन में आप खड़ा कर दीजिए। अब आपको बच्चों को करानी है एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आधा घंटा मैक्सिमम बहुत है। इसके बाद में बच्चों को पंच और किकिंग भी करनी है। तो आप छिड़ियत, बाएं पैर के साथ खुंगड़ी और चुम्बे, और साथ में बच्चों को इसका अर्थ भी बताते जाइएगा कि छिड़ियत का मतलब क्या है, खुंगड़ी का मतलब क्या है और चुम्बे का मतलब क्या है। ठीक है, छिड़ियत का मतलब सावधान, खुंगड़ी का मतलब नमस्ते करना, वो करना, और चुम्बे का मतलब तैयार। इसके बाद में आपको 10-10 एक्सरसाइज बच्चों को करानी है। फिर आपको स्टार्ट जंप बोलना है। स्टार्ट जंप ऐसे स्टार्ट जंप करेंगे, जब तक थोड़ी देर जंप करने के बाद चेंज करेंगे फ्रंट एंड बैक। फिर क्रॉस वाली एक्सरसाइज 10 होंगी। फिर बोथ फ्रंट एंड बैक 10 एक्सरसाइज। फिर साइड टू साइड 10 एक्सरसाइज। फिर फर्दर स्टेप। फिर स्विच ऑफ नी वाली एक्सरसाइज आप करा सकते हैं 6 से 1 2 3 ऐसे 10 एक्सरसाइज करने के बाद फिर चेंज 1 2 3। आप कोच को साथ में गिनती भी गिनना है। 10 करने के बाद आपको स्टॉप करना है और उसके बाद में आपको नेक रोटेशन 1 2 3। फिर अदर साइड में 10 1 2 3। फिर फ्रंट एंड बैक में 1 2 3 करके 10 करनी है। तो आपको शोल्डर वाली एक्सरसाइज करनी है। शोल्डर बैक 1 2 3। चेंज के बाद 1 2 3 4 5 10 तक। ठीक है, इसके बाद आपको साइड वेस्टेज 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। फिर आपको फ्रंट वेस्टेज 1 2 3 10 तक। फिर पैर खोल के 1, इसमें उचकना भी है 2 3 4 5 10 तक। ठीक है, इसके बाद में आपको बॉडी वेस्टेज 1 2 3 4। ठीक है, वेस्टेज के बाद में आपको वेस्ट रोटेशन है 1 2 3 4 5 10 तक। फिर इसके बाद में फिर अदर साइड में 1 2 3 4 5। इसके बाद एंड फ्रंट। ठीक है, ये भी 10 तक दोनों साइड में 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर 2 टाइम अप एंड डाउन 1 ऐसे 2 ऐसे 10 तक कराना है। फिर बैक बोन एक्सरसाइज 1 2 इस तरीके से 10 तक करानी है। और याद रखना जो कोच है जो सिखा रहा है वो बच्चे सब एक साथ कर रहे हो, ये नहीं कि कोई ऊपर हो कोई नीचे झुका हुआ हो, सबको एक साथ करनी है। ठीक है, फिर आपका साइड बेंडिंग है 1 2 3 4। ठीक है, इसके करने के बाद में फिर आपको लेग क्लोज हाई पुशअप एक्सरसाइज करानी है 1 ऐसे 2 इस तरीके 3 ऐसे 10 तक। फिर प्रेस द नी 1, बच्चे एक साइड में होने चाहिए 2 3 4 इस तरीके से। फिर आपको 1 लेग सेटअप एक्सरसाइज करानी है ऐसे करके, बच्चे एक साइड में बैठे एक साथ 1। ठीक है, ये पैर खड़ा रहेगा 2। ठीक है, ऐसे 10 तक कराने के बाद साइड प्रेस एक्सरसाइज 1 इस तरीके से 2 ठीक है 3। ये 10 हो जाए। फिर उसके बाद ऑन टोज 1, पीछे का पंजा खड़ा हो जाएगा, आगे घुटना बैंड, सीना सीधे, दोनों हाथ ऐसे 2 3 4 ऐसे 10 तक हो जाने के बाद में तो आपको थाई पुशअप वाली एक्सरसाइज करवानी है इस तरीके से। ठीक है, सीधा सामने ऐसे मुंह आगे 1
2, ऐसे 10 तक करवाने के बाद में पाम मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज करानी है। 1, 2, 3। इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज लेट के भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको करानी है। जैसे ज़मीन पे साफ जगह हो तो आप बच्चों को लिटाल दें और इस तरीके से 10 एक्सरसाइज 1, 2। ये वाली एक्सरसाइज करवाने के बाद में आपको वापस उसी जगह पे आना है या उसी जगह करनी है एक्सरसाइज। फिर आपको छिड़ियत, उंगली, चुम्बे, ठीक है, ये करवा के और स्ट्रेचिंग डाउन बोलना है। स्ट्रेचिंग डाउन में आपको बच्चों के दोनों पैर खुलवाने हैं और दोनों हाथ आगे रखने, और जितने ज़्यादा बच्चे खोल सके उतने ज़्यादा खुलवा के 10 गिनती गिननी है। 10 गिनती में आपको कमर नीचे करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और उसके बाद में खड़े होके बच्चों को थाई मसाज करवाना है इस तरीके से, ठीक है, ये और बच्चों को थोड़ा सा ऐसे करवाना है। इसके बाद फिर ऐसे पोजीशन बनानी है और बच्चों को फिर चीज़ बोलनी है, छिड़ियत, उंगली, चुम्बे और अब क्यूबी। अब क्यूबी जब बोलेंगे आप तो बच्चे अहिया करके ऐसे कर देंगे, बायां पैर पीछे जाएगा, ठीक है। हर एक्टिविटी में बायां पैर काम करता है। इस तरीके से खड़े हुए थे, अब क्यूबी अहिया, बच्चे बोलेंगे अहिया और आप बोलेंगे अब क्यूबी, यानी जो सिखा रहा है वो बोलेगा छिड़ियत, तो बच्चे भी ऐसे करेंगे, उंगली, चुम्बे, आपको भी करना है बच्चे के साथ और बच्चे को भी करवाना है। और अब क्यों भी अहिया, एक साथ सबकी अहिया की आवाज़। फिर पहली किक है फ्रंट स्विंग। फ्रंट स्विंग में ये उल्टी किक 10 बार यूज़ की जाएगी काउंटिंग के साथ। आप काउंटिंग करेंगे 10 तक। 1, बच्चे बोलेंगे अहिया ऐसे। 2, अहिया, काउंटिंग थोड़ा रुक रुक के बोलनी जिससे कि सारे बच्चों की किक एक साथ जाए। 3, अहिया ऐसे, जहाँ तक बच्चा खींच सकता है वहाँ तक। फिर आप बोलेंगे चेंज, ऐसे बच्चे चेंज कर लेंगे। फिर आप इस पे ऐसे इसी किक को कराएंगे फ्रंट स्विंग को। 1, अहिया, 2, अहिया, 3, अहिया, ठीक है। फिर आप बोलेंगे चेंज, अहिया। फिर आप दूसरी किक कराएंगे पाम स्विंग। ऐसे 10-10 किक दोनों पैरों से पहली वाली हो गई। अब दूसरी किक है पाम स्विंग। पाम स्विंग में सीधा हाथ ऊपर और ये हाथ यहाँ, और उल्टे पैर से, उल्टे पैर का तलवा इस पर 10 बार मारना है। आपको काउंटिंग करनी है। 1, अहिया, 2, अहिया, 3, अहिया। फिर बोल देंगे चेंज, 10 के बाद चेंज, अहिया। फिर ये आप उल्टा हाथ ऊपर और सीधे पैर से किक मारेंगे। 1, अहिया, 2, अहिया। और बच्चों की निगाह यहाँ होनी चाहिए, नीचे नहीं, सामने नहीं, यहाँ पे। 3, अहिया। ऐसे 10 तक आने के बाद फिर चेंज बोलेंगे, अहिया, चेंज हो गया। अब है तीसरी किक विचिंग स्विंग। उल्टा पैर जो है वो पूरा ऐसे घूम के जाएगा, ठीक है। ऐसी गिनती गिनेंगे 10 तक। 1, अहिया, 2, अहिया, 3, अहिया। फिर चेंज बोल देंगे 10 के बाद, अहिया, ठीक है। 1, अहिया, 2, अहिया, 3, अहिया। फिर उसके बाद छिड़ियत, उंगली और चुम्बे, ठीक। फिर बच्चों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। बच्चा थोड़ा सा टहल फिर ले और उसके बाद थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी पी ले। उसके बाद में आप आके फिर से उसे लाइन में खड़ा कर दें। उसके बाद में फिर से बोले छिड़ियत, उंगली, चुम्बे। अब आप बोलेंगे चुजुम सुगी। चुजुम सुगी का मतलब है पंच की पोजीशन। चुजुम सुगी में उल्टा पैर और उल्टा हाथ क्रॉस होगा और उसके बाद बच्चे से आगे अहिया बोलेंगे। जैसे जो कोच सिखा रहा है वो बोलेगा चुजुम सुगी, तो आपको करके भी दिखाना है अहिया। उसके बाद आप बोलेंगे मोमडन चिरगी। मोमडन चिरगी में उल्टा पंच आगे आ जाएगा, ठीक है। उल्टा पंच के बाद आपको गिनती करनी है और बच्चों को बताना है कि जब मैं 1 बोलूँ तो आप ताय करके पंच मारेंगे। क्या बोलेंगे? ताय। पहले पंच का नाम है ताय, ठीक है। अब आप गिनती गिनेंगे, ठीक है। 1 ताय, 2 ताय, 3 ताय, 4 ताय। ऐसे ही बच्चों को आपको 10 पंच करवाने हैं। पहले पंच का नाम है ताय। अब दूसरा पंच जो 2 बार मारे जाएंगे उसको बोला जाएगा ताई क्वान। तो आप गिनती गिनेंगे, कोच जो सिखा रहा है वो गिनती गिनेगा। 1 ताई क्वान, आपको खुद भी करके दिखाना है, ठीक है। 2 ताई क्वान, 3 ताई क्वान, ठीक। उसके बाद 10 पंच हो जाने के बाद हैंड चेंज,
फिर यही पंच फिर से करवाना है। 1 ताई क्वान, 2 ताई क्वान, 3 ताई क्वान। इसके बाद आपको फिर से हैंड चेंज कर लेना है और फिर ट्रिपल पंच ताई क्वान दो, फिर 1 ताई क्वान दो, 2 ताई क्वान दो, 3 ताई क्वान दो, 4 ताई क्वान दो। ऐसे 10 तक करवाना है। उसके बाद फिर से छिड़ियत, उंगली और चुम्बे, फिर चुजुमसुगी, अहिया। अब हम करेंगे ब्लॉक। तो पहला ब्लॉक है डाउन ब्लॉक, ठीक है। उल्टे हाथ से शुरू करेंगे हम और आवाज़ होगी खे, ठीक है, खे। हम पहले कोच बच्चों को करके दिखाएगा कि ये डाउन ब्लॉक है, ऐसे करना है खे। फिर गिनती गिनेगा कोच, बोलेगा 1, बच्चे करेंगे खे, 2 खे, 3 खे, 4 5। इस तरीके से खे। कान से छुल के ब्लॉक नीचे को सीधे सामने, ये नहीं कि इधर को अच्छा मार रहा हो, सामने मारे, ठीक है। ये डाउन ब्लॉक हो गया। उसके बाद आएगा आउटसाइड, वो भी उल्टे हाथ से शुरू होगा। 10 ब्लॉक, हर ब्लॉक को 10 बार करना है। दूसरे ब्लॉक का नाम है आउटसाइड, खे खे खे, ठीक है। ये आउटसाइड ब्लॉक है। तो उसके बाद में 10 तक ये खे, 2 खे, 3 खे, 4 खे। फिर आएगा इनसाइड ब्लॉक, अंदर से 1 खे, 2 खे, 3 खे, 4 खे, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा फेस ब्लॉक, 1 खे, 2 खे, 3 खे, 4 खे, 5 खे। फिर आएगा क्रॉसिंग ब्लॉक, 1 खे, 2 खे, 3 खे, 4 खे, 5 खे, ठीक है। क्रॉसिंग ब्लॉक हो गया। उसके बाद छिड़ियत, उंगली, चुम्बे, ठीक है। इस तरीके से आप उनको छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में बच्चों को थोड़ा सा कहते हो कि ये सब रिवाइज करो, ये पंच और ब्लॉक एक बार अपने अपने आप। वो जब रिवाइज कर लें उनको फिर बुला लो और एक लंबी लाइन में लगा दो। लड़के अलग और लड़कियां अलग। 2 पैड होने चाहिए आपके पास, किक पैड। किक पैड को आपको बच्चों को पकड़ाना है। जो मेन किक है ताइक्वांडो की वो है अपचागी। अपचागी किक कैसे मारते हैं? चिड़ियत, उंगली, चुम्बे, अपक्यूबी, अहिया। देखिए किक करने की पोजीशन होती है अपक्यूबी और पंच करने की पोजीशन होती है चुजुमसुगी। तो इसमें अपक्यूबी, अहिया, बाएं पैर पीछे आ गया। अब और अपचागी कैसे मारेंगे? अहिया, इस तरीके से, ठीक है। और अहिया मुड़ के, अहिया, इस तरीके से, ठीक है। आप एक पैर पकड़े हुए होंगे, सिखाया होगा मैडम ने आपको ऐसे, तो उस पर आपको पैर का ये स्लैप मारना है, ये तलवा नहीं मारना, उंगलियां नहीं मारनी है, पंजा टाइट करके अहिया, और कमर से ऊपर मारना होता है। कोई भी ताइक्वांडो की किक है वो कमर से कभी नीचे नहीं मारी जाती, ऊपर मारी जाती है। पेट पे, यहाँ और यहाँ, पीठ पे भी नहीं मारी जाती, ठीक है, या फेस पे। पेट पे किक मारने के नंबर मिलते हैं 2, ठीक है, और फेस पे किक पे नंबर मारने मिलते हैं 3। और बच्चों को अगर फाइट करानी है तो बच्चों को दोनों को तैयार करके सीने पे पैड बांध के, सर पे हेलमेट पहना के, हेडगार्ड पहना के रबड़ का, और एक साइड से बच्चों को चोंग बोलते हैं। एक तरफ के खिलाड़ी को जो सीधे हाथ पे होता है उसे चोंग बोलते हैं, उल्टे हाथ पे होता है वो उसे होंग बोलते हैं। ऐसे खड़े होंगे बीच में आप, चोंग होंग, चोंग आ जाएगा लड़ने के लिए, होंग आ जाएगा लड़ने के लिए। जो जैसे भी टीम आपकी वो बनेगी टाई, उसी हिसाब से। मान लो एक बरेली का बच्चा है तो एक लखनऊ का बच्चा है या कहीं का भी है, और बच्चों की फाइट जो होती है वो वजन के हिसाब से होती है, ठीक है। बच्चों की उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से। वजन अगर उनका 1 है, 1-8 किलो आगे पीछे चल जाएगा, उनको दोनों को लड़ाना है आपको। और याद रखिए बच्चों को लड़ाइए जब बच्चों को यहाँ सिन पैड बंधे हो, चेस्ट पे गार्ड बना हो, हेड गार्ड बना हो, तभी लड़ाना, वरना बच्चे की चोट लग जाएगी। जब आप उन्हें लड़ाएंगे, उनसे कहो बच्चे लड़ो, वो लड़ेंगे तो वो एक दूसरे की किक मारेंगे, अपचागी मारेंगे, ऐसे करके पुशिंग किक मारेंगे या मुंह पे हैमर किक मारेंगे। जो बच्चा ज़्यादा किक मार ले पेट पे या फेस पे, समझ लो वही विनर है। 2-2 मिनट के 2 राउंड होंगे और दोनों राउंड में बच्चे के पॉइंट लिखे जाते हैं, किस बच्चे ने किसके ज़्यादा किक मारी है। उसी हिसाब से बच्चों को चोंग होंग, छिड़ियत, उंगली और चोंग शोंग करके, चोंग जीता है तो चोंग शोंग और होंग जीता है तो होंग शोंग, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चे को, फिर उसी हिसाब से जो बच्चा जीतता है वो अपने अगले पार्टिसिपेशन से लड़ेगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए होगा तो मैं आप बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।